रॉबरी इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। लेकिन जब एक फिल्म के अंदर एक मास्टरमाइंड थीफ अपना 200 IQ यूज करके एक हाई सिक्योरिटी वाली लोकेशन से कुछ चुराता है ना, तो हमें देखने में बड़ा मजा आता है। और मुझे लगता है कि ना, चोरी करने के केपेबल तो हर एक इंसान है इस दुनिया में, बस उनको लॉ ने रोक रखा है। तो कल न्यूज आई थी कि धूम 4 के लिए रणबीर कपूर को कास्ट कर लिया गया है और ये न्यूज कंफर्म है। एंड आई थिंक ही इज अ गुड चॉइस इफ नॉट ऋतिक और जॉन। बट व्हाई धूम इज अ कल्ट क्लासिक एंड वाई वी लव दिस फ्रेंचाइजी, और ये इतनी मैजिकल क्यों है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। धूम 3 को इग्नोर कर देना। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि धूम फ्रेंचाइजी ने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था एंटी हीरोज का। पहले हम मोस्टली ट्रेडिशनल हीरोज को देखते थे जो अच्छे काम करते थे, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते थे। लेकिन धूम 1 और 2 ने एक ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किया जहां पर विलेंस को या फिर एंटी हीरोज को बहुत ही ज्यादा कूल, स्टाइलिश और कैरिज्मेटिक दिखाए गए थे। धूम 1 में जॉन अब्राहम का कैरेक्टर कबीर एक मास्टरमाइंड के रूप में सामने आता है जो कि एक बैंक रॉबर है, लेकिन वो इतना कैरिज्मेटिक है, इतना कूल है कि लोग उसे हेट नहीं कर पाते। उसकी बाइक राइडिंग स्किल्स, उसका शार्प माइंड, उसका कोल्ड एटीट्यूड, इन सब चीजों ने मिलाकर ना उसे एक नए तरीके का एंटी हीरो बना दिया। कबीर का जो कैरेक्टर था वो एक चैलेंज था ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरोज के लिए, और ये शो करता है कि हीरोइज्म सिर्फ लॉ फॉलोइंग नहीं हो सकता, बल्कि वो डेयरिंग और फियरलेस भी हो सकता है जो लॉ को ब्रेक भी करे। हीरोइज्म बट फ्रॉम एन एंटी हीरो। फिर हम देखते हैं धूम 2 में जब ऋतिक रोशन का मिस्टर ए आता है जो कि एंटी हीरो के कॉन्सेप्ट को एक लेवल और ऊपर लेकर निकल जाता है। ऋतिक का जो कैरेक्टर था वो सिर्फ चोरी नहीं करता, वो डिस्गाइज में आता है, वो अलग अलग रूप धारण करता है भाई। ऊपर से उसके एक्शंस में ना बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी भी होती थी। मिस्टर ए की जो स्टाइल थी, उसका जो करिश्मा था, उसका जो ऑरा था, उन सब ने ना ऑडियंस को इंप्रेस कर दिया था। और हमें एक ऐसा एंटी हीरो मिला धूम 2 में, मिस्टर ए, जो कि आज की तारीख तक हीरो से ज्यादा पॉपुलर है। तो हाँ, मिस्टर ए और कबीर जो दोनों ही कैरेक्टर थे ना, वो सिर्फ चोर नहीं थे बल्कि वो एंटी हीरो थे। और इन्होंने एंटी हीरो के कंसेप्ट को ना ग्लैमराइज किया था अपनी मास्टरमाइंड की वजह से, अपनी बाइक राइडिंग स्किल्स की वजह से और अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से। धूम 1 जब रिलीज हुई थी ना, तब तक बॉलीवुड में एक्शन का मतलब था कि एक हीरो है जो विलन को मतलब मार धार करके जीत ही जाता है। तो ये एक फॉर्मूला सेट हो रखा था कि भाई हैंड टू हैंड फाइट होगी, ज्यादा से ज्यादा गन्स इन्वॉल्व होंगी और मतलब मार धाड़ होगी एंड द हीरो विंस। लेकिन धूम ने इस फॉर्मूला को तोड़ दिया। पहली बार बॉलीवुड में एक एक्शन फिल्म के अंदर विलन को हीरो के बराबर इंपॉर्टेंस दी गई थी। उनके अंदर बाइक्स का यूज हुआ, फास्ट पेस्ड एक्शन था, यहाँ पर चेज सीक्वेंसेस थे जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश थे उस जमाने के हिसाब से तो थे। जहाँ ट्रेडिशनल विलन्स क्या करते थे, वो गुंडागर्दी करते थे, हीरो को परेशान करते थे, हीरोइन को किडनैप कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो विलन था वो अलग अलग चीजें कर रहा था, वो अपने माइंड का यूज करके सबको इंप्रेस भी कर रहा था भाई। और यहाँ पर हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे, यानी कि जय दीक्षित, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा, इनके और जो रॉबर्ट्स के बीच में एक जो फन डायनामिक क्रिएट किया था ना, वो कुछ अलग देखा था हमने। तो यहाँ से अच्छे एक्शन की शुरुआत तो हो गई थी। लेकिन जब धूम 2 की बारी आई ना, तब तो एक्शन और भी नेक्स्ट लेवल पर चला गया। मैं कहूंगा कि ये ग्लोबल लेवल था बॉलीवुड के उस टाइम के हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पर अब हमें एक ऐसा चोर देखने को मिला जो सिर्फ अपनी क्लेवरनेस को यूज नहीं करता, बल्कि वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा आगे है। वो उसके पास काफी सारे गैजेट्स है जो उसके रॉबरी में हेल्प करते हैं उसे। जहां धूम 1 के अंदर बाइक्स यूज होती थी, यहाँ पर बाइक भी यूज हुई है। यहाँ पर हमारे चोर ने स्केटिंग भी करी है, पता नहीं क्या क्या किया है उसने। अब देखो, हो सकता है कि धूम 2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट था ना एक्शन सीक्वेंसेस का, जो क्रिएटिविटी थी, वो मे बी कहीं से इंस्पायर्ड हो, लेकिन बॉलीवुड में हमने वैसा कुछ नहीं देखा था। मुझे आज भी वो सीन याद है जहां पर ऋतिक रोशन का कैरेक्टर सीवर से निकलता है और फिर वो पूरे शहर में स्केटिंग कर रहा होता है हाई स्पीड में, बाइक से भी तेज स्पीड में, और फिर उसे जय दीक्षित चेज कर रहा होता है एक हेलीकॉप्टर में। यानी कि हीरो और विलन दोनों को इतना ज्यादा कूल दिखाया गया था। बाय द वे, धूम 2 मेरी पहली थिएटर फिल्म थी जो मैंने थिएटर में जाकर देखी थी। धूम फ्रेंचाइजी ने ना एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था एक्शन जॉनरा में। अब डायरेक्टर समझ गए थे कि सिर्फ मार धाड़ से कुछ नहीं होगा भाई, हमें एक्शन के अंदर थ्रिल डालना पड़ेगा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑडियंस को चाहिए विजुअल अपील। अब देखो, एक्शन में रिवॉल्यूशन तो किया ही था, लेकिन धूम फ्रेंचाइजी का कल्चरल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेरे इस वाली वीडियो में, तो वो चेकआउट कर लेना। अब देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोग विलन को कितना ज्यादा पसंद कर रहे थे इस फ्रेंचाइजी के अंदर। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो केमिस्ट्री थी ना कॉप्स के बीच में, रॉबर्ट्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। पहले ना बॉलीवुड में कॉप और क्रिमिनल का डायनामिक बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता था। जो कॉप है वो अपनी ड्यूटी को लेकर लॉयल होगा, और जो क्रिमिनल होगा वो बदला लेगा या कुछ तो गंदा काम करेगा। जो कॉप होता था वो यूजुअली एक डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर होता था, और जो क्रिमिनल होता था वो ऑब्वियसली डार्क कैरेक्टर होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो पुलिस ऑफिसर है, एक है ACP जय दीक्षित जो कि हमारे अभिषेक बच्चन
एक्शन है वो बहुत ही सीरियस है, लेकिन उनके साथ में कॉमेडी वाला बंदा भी है, उदय चोपड़ा। तो ये जो कॉम्बो था ये ऑलरेडी कूल लग रहा था, और इनके साथ में जब हमारे चोर शामिल हुए उनकी जब कॉन्वर्सेशन हुई ना, तब वो और ज्यादा बढ़िया लगने लग गया था। जब मिस्टर ए वॉचमैन बन जाता है और रॉबरी करके निकल रहा होता है ना, तब उदय चोपड़ा उसे रोकता है, और वहां पर जो कॉन्वर्सेशन थी ना वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा फन थी। नाम क्या है? पीछे लिखा है। अरे बाप रे, ये तो ये दिखा के जेड हो गया। तेरे को तैरने को आता है? तो ये जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे ना, कि कोई सीरियस है, कोई गूफी है, कोई स्टाइलिश है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ज्यादा बैलेंस था और एंटरटेनिंग भी था। और मेरे ख्याल से यही चीज है जो इस फ्रेंचाइजी को सक्सेस बनाती है, कि यहाँ पर कैट एंड माउस चेज है जो कि बहुत ही पुराना टेम्पलेट है, ये कुछ नई चीज नहीं थी, लेकिन इस चीज को री इन्वेंट किया गया। ये एक ऐसी कैट एंड माउस चेज थी जो कि बोरिंग नहीं लगती बिल्कुल भी। अब देखो, जब धूम का नाम लिया जाता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उसकी विजुअल अपील। मतलब कि हर चीज ग्लैमराइज्ड है, एक्टर्स भी ग्लैमराइज्ड है, बीट ऐश्वर्या राय, बिपाशा बासु, ऋतिक रोशन, या फिर जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जो रॉबरी है, वो सब कुछ भी ग्लैमराइज्ड है। लेकिन क्या इन सब के चक्कर में ये लोग स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट को भूल गए? अगर स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो दोनों ही फिल्म्स के अंदर ये एलिमेंट वीक है बहुत ज्यादा। धूम 1 का जो प्लॉट था वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। रॉबर्ट्स वर्सेस कॉप्स था, चेज होगी, हाइस्ट होगी, और फिर फाइनल शोडाउन होगा। लेकिन किसकी क्या बैक स्टोरी है, कैरेक्टर इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है, उनके मोटिव्स को उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। मैं चाहता था कि जो कबीर का कैरेक्टर है ना, उसको आपने इतना कूल तो दिखा दिया, लेकिन वो इतना कूल कैसे बना और वो जो चीजें कर रहा है वो आखिर क्यों कर रहा है, ये थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था। धूम 2 के अंदर जो मिस्टर ए का कैरेक्टर है उसकी क्या डेप्थ है, उसकी इमोशनल लेयर्स क्या है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। और जैसे कि आजकल फिल्म्स में होता है, जैसे कि कल्कि में दिशा पाटनी को लिया, या फिर देवरा में जानवी कपूर को लिया, तो हम जानते हैं कि वो आई कैंडी के लिए उन्हें लिया गया है। और ऐसा ही धूम 2 के अंदर हुआ था बिपाशा बासु और ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर्स के साथ में। ऑब्वियसली धूम की मेन थीम थी कि हाइस्ट होनी चाहिए, रॉबरी होनी चाहिए, और उसी पे वो लोग काम करते थे, लेकिन कैरेक्टर्स पे भी फोकस करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कमी है ना कैरेक्टर डेवलपमेंट की, यही चीज इस फिल्म को सेल भी करती है। मतलब देखा जाए तो इन फिल्म को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक फैमिली देखने जाए इस फिल्म को और एंजॉय करे, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, यानी कि फॉर्म ओवर कंटेंट। और ऐसी फिल्म्स काम करती हैं यार, ऐसी फिल्म्स पैसा कमाती हैं, इन्हें मास एंटरटेनर वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उस जमाने के हिसाब से जो फोकस था कि हमें विजुअली अपीलिंग बनाना है और कैरेक्टर्स पर बाद में फोकस कर लेंगे, वो मेरे ख्याल से उस समय एक सही ट्रिक थी। लेकिन आज तो लोगों को चाहिए होगी भाई अच्छी स्टोरी चाहिए, उन्हें अच्छे कैरेक्टर्स भी चाहिए और अच्छा विजुअल ट्रीटमेंट भी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रणबीर कपूर्स धूम 4। तो जो आखिरी अच्छी धूम फिल्म थी वो थी धूम 2, जो कि आई थी 2006 में, यानी कि अब लगभग 20 साल बाद में आएगी धूम 4। और आप सेम चीजें रिपीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल आई थी पिछले साल, जो कि मास एंटरटेनर भी थी, उसमें सब्सटेंस भी था, उसमें अच्छे खासे एक्शन सीक्वेंसेस भी थे। बट ऑब्वियसली वन स्टेप एट अ टाइम, एंड द फर्स्ट स्टेप वाज टू कास्ट समवन, और उन्होंने एकदम सही कास्टिंग करी है। रणबीर कपूर मेरे ख्याल से परफेक्ट है भाई। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मैंने सुना है कि वो लोग अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को रिकास्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये फ्रेंचाइजी रिबूट हो रही है। तो यहाँ पर हमें नए पुलिस ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे, तो मे बी वो वाली वाइब नहीं रहेगी अब धूम फ्रेंचाइजी में। तो यार आप लोग बताओ कि आपकी फेवरेट धूम फिल्म कौन सी है, और धूम 4 के अंदर आप लोग पुलिस ऑफिसर्स के रोल में किसको देखना चाहते हो, या फिर आप लोग वापस अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को ही देखना चाहते हो? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।